Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 7th class. Today is Thursday, 20th May 2021 and our topic is Eid al-Azha. Subtopic is bookwork. Grammar exercise C, D, E and F. आज हम bookwork करेंगे ग्रामर एक्सरसाइज C, D, E और F. एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हमें बताते हैं हाउ ऑफन समथिंग अकर्स, कोई काम कितनी बार हुआ है, और इज़ डन, कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है या कितनी बार किया है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम जवाब देते हैं हाउ ऑफन का, कितनी मर्तबा. यानी जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि काम कितनी दफ़ा हुआ है, हाउ ऑफन कितनी बार किया है, तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के. ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, अगेन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एट्सेट्रा. यानी कि काम हमेशा हुआ है, अक्सर होता है या कभी भी नहीं होता, कभी कभार होता है, रेयरली बामुश्किल ही होता है, यूजुअली अमूमन आम तौर पर, अगेन बार बार काम होता है, जनरली आम तौर पर, फ्रीक्वेंटली अक्सर. अगर हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद डिवोशन. मुसलमान हमेशा ईद उल अज़हा अकीदत से मनाते हैं. अब यहाँ पे है कब मनाते हैं, तो इसका आंसर है ऑलवेज. ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ही सेल्डम कम्स हेयर, वो कभी कभार यहाँ आता है. कब आता है यहाँ पे? सेल्डम, कभी कभार. तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है सेल्डम. नेक्स्ट, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर गलतियाँ करती है. कब गलतियाँ करती है? अक्सर, ऑफन. तो ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम ये बताते हैं काम कितनी दफ़ा हुआ है. नेक्स्ट हम एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन लिस्ट. जो हमें लिस्ट दी गई है उनमें से मुनासिब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को पूरा करना है. हमारे पास लिस्ट है रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, रेगुलरली. फर्स्ट सेंटेंस इज माई आंट इज़ डैश इन अ ग्रेट हरी. अब मैंने यहाँ पे लिखा है रेयरली. मेरी चच्ची या मेरी आंटी कभी कभार ही जल्दी में होती हैं. नंबर 2, माई फादर डैश टेक्स अस फॉर डिनर. मेरे वालिद कभी कभार हमें लेकर जाते हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे समटाइम्स लिखा है. नंबर 3, अहमद यूजुअली, अहमद आम तौर पर, वांट्स टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर क्रिकेट खेलना पसंद करता है. यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली है. नंबर 4, माई सिस्टर रेगुलरली हेल्प्स मदर इन द हाउस होल्ड वर्क. मेरी बहन अम्मी के घर में कामकाज में बाकायदगी से मदद करती है. तो यहाँ पे हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया है रेगुलरली. नंबर 5, ईद इज़ ऑलवेज अ हैप्पी ओकेजन फॉर द पुअर पीपल. ईद हमेशा गरीब लोगों के लिए खुशी का मौका बन पाती है. ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट एक्टिविटी डी, देयर आर 5 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस पैसेज. ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें 5 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं. अंडरलाइन देम, उनको अंडरलाइन करें. माजिद ऑलवेज रन्स फास्ट. माजिद हमेशा तेज़ दौड़ता है. अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज. सो ही सेल्डम लुक्स राइट एंड लेफ्ट. ताहम वो कभी कभार दाएं और बाएं तरफ देखता है. अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है सेल्डम. ही ऑफन थिंक्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन रेस कंपटीशन. वह अक्सर सोचता है दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेने का.
अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑफन. बट ही नेवर गेट्स अ चांस इन द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट. लेकिन उसे स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में कभी भी मौका नहीं मिला. तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर. ही इज़ यूजुअली शाय ऑफ टॉकिंग टू हिज फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर. वो अक्सर अपने फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर से बात करने में शर्माता है. अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यूजुअली. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 5 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने अंडरलाइन किए हैं. ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, यूजुअली. नेक्स्ट एक्टिविटी ई. Look at paragraph 1 of the lesson in which the phrase dull and boring has been used. अब आप अपना पैराग्राफ 1 देख सकते हैं जिसमें डल एंड बोरिंग फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है. फ्रेज कहते हैं 2 या 3 अल्फाज होते हैं जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता. ये सेंटेंस का हिस्सा भी नहीं होती, लेकिन ये किसी ख़ास चीज़ की तरफ या किसी भी वाक़े की तरफ इशारा करती है. डल एंड बोरिंग मीन्स, डल और बोरिंग का मतलब है अनइंटरेस्टिंग, गैर दिलचस्प. डल इज़ अ वर्ड. डल वो लफ्ज़ है विच कैन बी यूज फॉर लाइट कलर्स, जो हम फीके हल्के रंगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वेदर मौसम के लिए, एंड पर्सन और शख्स के लिए. एग्जाम्पल्स देखते हैं. हर ड्रेस वाज रेदर डल. उसका जो लिबास है वो फीके रंग का था, यानी कि वो ना तो ब्राइट है और ना ही शाइनी चमकदार था. यस्टरडे वाज अ डल डे. कल का जो दिन था वो डल था. अब इसका मतलब है ना ही वो ब्राइट था यानी रोशन था और ना ही वो क्लाउडी था. देयर आर 2 डल स्टूडेंट्स इन माई क्लास. मेरी जमात में 2 बच्चे सुस्त हैं जो एक्टिवली क्लास में हिस्सा नहीं ले पाते. स्लो इन अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में वो ज़रा सुस्त हैं. एंड इज़ एन अदर सच वर्ड. अब एंड भी इसी तरह का एक लफ्ज़ है. कंसल्ट आर डिक्शनरी. डिक्शनरी में देखें एंड मेक 3 सेंटेंसेस और 3 जुमले बनाएं इंडिकेटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग ऑफ एंड, जिसमें एंड के 3 मुख्तलिफ मानी बताए गए हों. स्टूडेंट्स, हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट. ये हमारी फ्रेजेस हैं जो कि उस हिस्से की तरफ, दिन के हिस्से की तरफ इशारा तो करती हैं, लेकिन हमें ये कोई ख़ास मतलब नहीं देती. इसी तरह डल एंड बोरिंग भी एक फ्रेज़ है. हम एंड के वर्ड से 3 सेंटेंसेस बनाते हैं. एंड फर्स्ट मीनिंग इसका देखते हैं, ख़त्म होना. द मैच एंडेड इन ड्रॉ. मैच बगैर किसी फैसले के ख़त्म हुआ. अब दूसरा एंड का है, यहाँ पे मैंने लिखा आखिरी हिस्सा, यानी द एंड पार्ट ऑफ द नावल. नावल का आखिरी हिस्सा वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प था. अब पहले में ख़त्म होना और दूसरे में इसका मतलब है आखिरी हिस्सा. नेक्स्ट थर्ड है एंड का मतलब आखिर. वी वन द मैच एट द एंड. आखिर में हम मैच जीत गए. तो आप देख सकते हैं कि तीनों फ़िक्रों में इसका मानी मुख्तलिफ है. स्टूडेंट्स, आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी एफ. पंक्चुएट द फॉलोइंग डायलॉग. जो डायलॉग हमें दिया गया है उसको पंक्चुएट करना है. अब फर्स्ट है सारा. सारा को आपको स्मॉल एस दिया गया है. सबसे पहले हम उसे करेंगे कैपिटल एस. डॉक्टर साइमा. डॉक्टर का स्मॉल डी है तो हम इसको कैपिटल डी आर और साथ डॉट लगाएंगे. आगे हमें नाम दिया गया है साइमा, तो साइमा का जो एस है वो कैपिटल होगा और सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप. निम्रा व्हाट डज शी वांट. अब इसमें व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल. अब ये सवाल है कि निम्रा क्या चाहती है, तो वांट के बाद क्वेश्चन मार्क. सारा शी वांट्स टू इनवाइट अस एट लंच. वो हमें दोपहर के खाने पर बुलाना चाहती है. अब इसमें शी का एस कैपिटल और सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे. निम्रा व्हेन डिड शी कम बैक फ्रॉम यूएसए. अब इसमें सेंटेंस का व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल और यूएसए, चूँकि यह प्रॉपर नाउन है तो यू डॉट एस डॉट ए
और एंड पे इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सारा लास्ट संडे, अब लास्ट का मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो एस का कैपिटल होगा और साथ संडे का एस कैपिटल होगा और एंड पे फुल स्टॉप, यानी लास्ट संडे पिछले इतवार। निम्रा, हु एल्स विल बी देयर, वहाँ और कौन कौन होगा। अब यहाँ पे हु का डब्ल्यू कैपिटल और ये सवाल पूछा जा रहा है तो एंड पे होगा क्वेश्चन मार्क। सारा, अली, हीना एंड फ्रीदा आर आल्सो गोइंग। सारा कहती है अली, हीना और फरीदा भी जा रहे हैं। अब इसमें अली का कैपिटल ए, अली के बाद कोमा, क्योंकि यहाँ पे हमें नाम जो है वो एक लिस्ट में दिए गए हैं। हिना का एच कैपिटल एंड फ्रीदा, फ्रीदा का जो एफ है वो भी कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। आर आल्सो गोइंग फुल स्टॉप। निम्रा, वुड यू गो टू लंच, क्या तुम लंच के लिए जाना पसंद करोगे। अब यहाँ पे वुड का डब्ल्यू कैपिटल और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एंड पे लंच के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सारा, वाई नॉट, सारा क्यों नहीं, तो वाई का डब्ल्यू कैपिटल और नॉट के बाद आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। 7th क्लास, आपने अपनी इंग्लिश बुक पेज नंबर 33 और 34 पे ये एक्टिविटीज़ सॉल्व करनी है। इनकी पिक्चर बनाकर जी सूट पे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।